सीनियर तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप मुत्तफिक हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के इस बयान से, जो उन्होंने कहा है नवाज शरीफ साहब के लिए कि आप लाहौर और पंजाब पे गौर व फिक्र करें, 1-2 सीट के लिए इधर उधर ना जाएं, बिलखसूस बलोचिस्तान? बलूचिस्तान में सूरत तो वही है जो अभी आप अपने इंटरव्यू में भी बात कर रहे थे कि PMLN से कुछ लोग निकले और उनने बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनाई। फिर उसके बाद वो 5-6 साल इधर उधर रहे, PTI के हमनवा रहे, आपको जो है अपना वापसी का रास्ता उन्होंने अख्तियार किया। इस वक्त आपको शायद मालूम होगा कि शहबाज शरीफ शायद वहाँ हैं नवाब असलम रईसानी के घर में, और दोनों भाइयों ने जो अलग अलग पेज पर होते थे, असलम रईसानी और लश्करी रईसानी, वो दोनों एक साथ जो है शहबाज शरीफ को चाय भी पिला रहे हैं, मेरे ख्याल में कोई नाश्ता वाश्ता भी शायद करा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम इस वक्त क्या सूरत हाल है। भारत जो भी है इस वक्त वहाँ पर हैं, तो ये मौसम बदल रहा है। अच्छा, लाडले बदलते हैं तो लाडलों के साथ चलने वाले भी बदलते जाते हैं ना, उनको ये नजर नहीं आता है कि पहले पिछले रोज हम क्या थे और आज के दिन में हम क्या हैं। तो अब लाडले भी आंख बंद करके जाकर वो सीने से लगा लेते हैं उन लोगों को जिनके जख्म से उनका सीना चूर चूर होता है। अब यही लोग थे जिन्होंने जनाब मियां नवाज शरीफ को जख्म दिए थे, अब वो ही हैं जो उनके दिल के करीब हो रहे हैं। और देखें अब शायद वो जख्म मुंतमिल भी होते हैं कि क्या होता है। लेकिन बहरहाल अब ये खेल चल पड़ा है, और खेल ये है कि एक लाडला जो है वो जेल में है और एक लाडला जो है वो बाहर है, मैदान में है, और लाडले जो है पोजीशन चेंज कर रहे हैं। हो सकता है कि कल फिर ये हो कि जो आज के लाडले हैं वो कल के माजी के हो जाएं, और माजी वाले लाडले जो हैं लाडले चेंज होते रहेंगे। नज़ीर लगारी साहब, अब हमारी जो मुल्की सियासत है बिलखसूस ये एक ही दायरे में क्यों घूमती रहती है? मतलब कभी भी जो अवाम की मुश्किलात है उनका सही मानों में अजाला नहीं हो पाता है, और सारी एनर्जी ऐसा लगता है गालिबन के जितने भी हमारे लीडरान आते हैं उनको अपनी पावर मेंटेन करने में लग जाती है, जो असल काम करने वाले वहीं के वहीं रह जाते हैं। नहीं, पावर मेंटेन करने का मसला नहीं होता है, महबूबियत को मेंटेन रखना होता है कि वो जो जिनके महबूब नजर हैं उन्हीं के महबूब नजर रहें, ये होता है उनका असल इम्तिहान। और लेकिन वो कभी भी नहीं रह सकते, इसलिए कि जिसने अपनाया होता है, जिसने गोद लिया होता है, जिसने कंधों पे बिठाया होता है, वो जल्दी थक भी जाता है, बोर भी हो जाता है, फिर कहता है कि हटो भाई अब दूसरे लाडले को उठाते हैं, अब बैठ जाओ, पैदल चलो अब। वो फिर उनको पैदल चलने को कहा जाता है, वो चले जाते हैं, कभी अडियाला चले जाते हैं, कभी कोट लखपत चले जाते हैं, और फिर कभी वो जो है उनका मौका आ जाता है 2-3 साल के बाद, तो फिर बाहर आ जाते हैं, फिर दूसरे चले जाते हैं। तो ये सिलसिला है जो चलता रहता है। लगारी साहब, जो इलेक्टेबल्स के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं नून लीग की जानिब से, क्या लगता है इलेक्शंस में इलेक्टेबल्स का जादू चलने वाला? जहाँ जहाँ इलेक्टेबल्स होते हैं वहाँ तो शायद चल जाएगा, इसलिए कि वहाँ इलेक्शन होते नहीं है, इलेक्शन कराए नहीं जाते हैं, इलेक्शन इलेक्शन बनाए जाते हैं। जहाँ इलेक्शन बनाए जाते हैं वहाँ इलेक्शन बन जाएंगे, जहाँ इलेक्शन नहीं बनाए जाते हैं वहाँ नहीं बनेंगे। तो ये सूरत हाल तो रहेगी। जाम कमाल तो अगर प्यारे हो गए हैं तो उनके ज़िले में असलम भुतानी का क्या होगा, जो एक पूरे के पूरे उनके जो कौमी के हल्के हैं उनके ऊपर मुंतखब हो चुके थे, और फिर उनके भाई सालिम मोहम्मद भुतानी का एक किरदार है बहुत बड़ा, वो क्या रहेगा। फिर अकबर लासी हुआ करते थे, उनके बाकियात क्या होंगे, वो भी कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब होते। तो इन लाडू को जो इलेक्टेबल्स हैं इनको भी कहीं ना कहीं चैलेंजेस दरपेश होंगे। नज़ीर लगारी साहब, अभी गुज़िश्ता रोज़ सुहेल बड़ाइच जो सीनियर तज्जियाकार हैं उनकी जानिब से एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉलम लिखा गया, और उसमें काफ़ी इंकशाफात उन्होंने किए हैं। उसमें एक बड़ी अहम बात ये उन्होंने की कि नवाज शरीफ जब इक़्तिदार से फारिग हुए, लेकिन थ्रू अदर मेंबर्स ऑफ हिज पार्टी वो कहीं ना कहीं राबते में थे, जो पावरफुल कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर, और जहाँ से फिर वापसी का सिलसिला भी हुआ। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान चूँकि स्टबन रहे और मुज़ाकरात के तमाम रास्ते बंद कर दिए उन्होंने, जिसकी वजह से अब वो ये नतीजा भुगत रहे हैं। तो उन्होंने साथ ये एडवाइस भी की कि अगर इमरान खान थोड़ी सी मुज़ाकरात की राह हमवार करें तो उनके लिए भी आसानी हो सकती है। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में इस नसीहत पर कोई अमल होगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ कि जनाब सुहेल बड़ाइच साहब का मशवरा इमरान खान साहब मानेंगे या सुनेंगे। वो कभी भी नहीं सुनेंगे ऐसे मशवरों को, और वो एक बहुत ज़्यादा खुद पसंद, अनापरस्त और बहुत ज़्यादा एक, मैं क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, ज़िद्दी शख्सियत हैं। और वो जो हैं उस वक्त तक भी नहीं बाज आते हैं जब तक उनका पता चल जाए कि भाई सब कुछ जल चुका है, तब भी वो आराम से बैठे रहेंगे और उनको परवाह नहीं होगी ना, ठीक है जी जल जाए तो जल जाए, उनको परवाह नहीं होती है।
वो सब जेल में चले गए, कोई बात नहीं है, सारे के सारे पार्टी छोड़ गए, कोई बात नहीं भाई, जाने दो, कोई मसला नहीं है। और इस तरह से वो आखिर वक्त तक यही रहेंगे और उनके ये जिद और उनकी ये जो हट है वो बरकरार रहेगी जी। वो जनाब सुहेल बड़ाई साहब का मशवरा नहीं मानेंगे। लगारी साहब सीनियर रहनुमा हैं जो मोहम्मद अली दुरानी साहब, उनकी जानिब से एक नया फार्मूला पेश किया गया है, कौमी हुकूमत का नया फार्मूला है। वो कहते हैं कि हुकूमत कोई भी बना ले, कोई भी जमात जीत जाए, लेकिन कौमी हुकूमत के बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, कौमी हुकूमत में एजेंडा क्या रखा जाएगा? यही रखा जाएगा कि इसी तरह से चलते रहेंगे। कौमी हुकूमत का मतलब डिलीवर नहीं करेंगे IMF। बात यह है कि क्या होगा आगे, सियासत कैसे चलेगी, अवाम को क्या डिलीवर किया जाएगा, पब्लिक को क्या दिया जाएगा, और पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं होंगे। ये क्या होता है कि पाकिस्तान चलते चलते पीछे की तरफ दौड़ पड़ता है, इसका क्या होगा? क्या सियासत में गैर सियासी मुदाखलत बंद हो जाएगी? कौमी हुकूमत बना लें आप, हम कहते हैं सारी पार्टियों को मिलाकर एक हुकूमत बना लें, लेकिन क्या मसला क्या है? डोरियां वगैरह कट जाएंगी क्या? डोरियां नहीं हिलेंगी, लोगों को इधर उधर नहीं किया जाएगा क्या? नज़ीर लगारी साहब, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जिस तरह से कराची में और सिंध में इत्तेहाद बन रहा है पीपल्स पार्टी को काउंटर करने के लिए, तो क्या वो खौफजदा लगते हैं उस इत्तेहाद से मुकाबला कर पाएंगे? कौन सी कयामत टूट पड़ेगी PMLN के सिंध में आ जाने से और MKM के उनके साथ मिल जाने से? MKM के अंदर से रूह निकल चुकी है। पिछले इलेक्शन वो हार चुके थे बहुत बुरे तरीके से, 3-4 सीटें उनको मिली थी, वो भी आजराहे इनायत मिली थी। उनके पास है क्या जो किसी को देंगे? यहाँ जो PTI के पास थे, जो एक विनिंग पोजीशन बनाते थे, वो अली जैदी, फैसल वाडा और इमरान इस्माइल वगैरह वगैरह, ये सब छोड़ चुके हैं। PMLN के पास अपना क्या है इसके सिंध के अंदर? और क्या यहाँ से ठट्ठा से लेकर अगर चले जाएं, कराची के बाद ठट्ठा आता है, ठट्ठा से लेकर आप चले जाएं आगे सजावल, बदीन, मिठी और थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास, सांगढ़ और नवाब शाह, नशर फिरोज और खैरपुर, सखर और घोटकी, और फिर वहां से टर्न करें दरियाए सिंध के मगरबी किनारे पर जाए कश्मीर, कंदकोट, शिकारपुर और जैकाबाद, लाड़काना, कंबर, शहजादकोट, दादू, जाम शुरू। यहाँ क्या मिलेगा PMLN को, क्या मिलेगा MKM को? इनके बिलावल भुट्टो की जानिब से इसीलिए कहा गया है कि 2-4 सीटों के लिए आप क्यों मेहनत मुशक्कत कर रहे हैं, हम पंजाब पर जोर दें। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की गई है पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो PTI की जानिब से भी यह कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो आप समझते हैं कि इलेक्शंस में PTI उस तरह से आगे आएगी? इलेक्शंस में कैसे देख रहे हैं आप PTI का मुस्तकबिल? नहीं, PTI तो जिस जगह पर खड़ी हुई है वो तो 9 मई से आगे बढ़े ना जी। PTI अगर 9 मई पर खड़ी हुई है और अगर उसने वही चीज लेकर खड़ी हुई है कि जनाब पहले के वो लोग हमारे नहीं थे, पहले तो कहा कि नहीं, अगर दोबारा ऐसा हुआ मुझे गिरफ्तार करो तो 9 मई दोबारा होगा, ये कहा बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड सबके सामने जी। बिल्कुल 9 मई को कंडेम करना पड़ेगा खुल-डुल के, और उसके खिलाफ ऑब्वियसली फिर एक्शन भी लिया जाएगा। इस तरह से मामला नहीं चलेंगे। नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।